कोई अगर मेरे साथ 1 साल जुड़ा है ना, वो जिंदगी में मेरे से हटना नहीं चाहेगा। यहाँ पर आपको कोई अलग से ऑफिस नहीं करना, अलग से स्टाफ नहीं रखना, सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लगाकर लाखों कमाने का मौका आपको दे रहा है। हमें ना लोगों का सपनों का घर बनाते हैं। इंटीरियर की दुनिया में और फर्नीचर की दुनिया में एक नाम कमाया हुआ है। हमारी बहुत सारी टर्म कंडीशन नहीं है, छोटी सी हमारी टर्म कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको अपना क्लाइंट दे रहा हूँ और वेरीफाई क्लाइंट दे रहा हूँ मैं। जैसे ये पानी क्लियर है ना, हाँ जी, ऐसी बातें क्लियर होनी चाहिए और ऐसे आदमी चाहिए जिनके अंदर ट्रांसपेरेंटी हो, बिल्कुल आर पार दिखने वाली चीज़। आने वाले सालों में आप एसकेएफ डेकोर को कहाँ देखते हैं? मैं तो अंबानी जी के बराबर में देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ पर, जहां पर आज मैं आपके लिए एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जहां पर आपको कोई अलग से ऑफिस नहीं करना, कोई अलग से स्टाफ नहीं लाना, आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम से आप महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या उससे भी अधिक कमा सकते हैं। जानना चाहोगे इस बिजनेस के बारे में? जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है एसकेएफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया का एक जाने माना लग्जरियस फर्नीचर और इंटीरियर ब्रांड है। इसके बारे में आप गूगल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको सबसे खास बात बताऊं कि एसकेएफ डेकोर आपको लाखों कमाने का मौका सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में दे रहा है। आप यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। और इसी विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एसकेएफ डेकोर के फाउंडर नसीम खान जी, जो आपको बताएंगे किस तरीके से आप इनके साथ जुड़कर महीने का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरीके से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है वहीं पर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस स्पेशली किन लोगों के लिए है और कैसे ये मिलेगी पूरी फ्रेंचाइजी, इसकी जानकारी भी आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप फ्रेंचाइजी बताओ पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कौन से शहर से हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में एसकेएफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर नसीम खान जी का, और जानते हैं इस पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। और मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूँ, मैंने ये फ्रेंचाइजी बताओ क्यों चुना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले यही जान लेते हैं सर। क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने देखा फ्रेंचाइजी बताओ आज के टाइम में ये भी एक ब्रांड है, और हर पर्सन वहीं पर जाएगा जहाँ पर उसकी नीड पूरी होती हो। क्योंकि एसकेएफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड जो है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक पर्सन या कोई भी दूसरे की मदद तब करता है जब उस पर खुद पर पूरा हो। हाँ जी। तो आज के टाइम में जैसे कि हमारे पास लग्जूरियस फर्नीचर और इंटीरियर का इतना काम है, बेहद काम है। आगे बताऊंगा, इसलिए हमने चुना फ्रेंचाइजी बताओ, ताकि हम लोगों को जोड़ सके आपके माध्यम से, आपके चैनल से, और उन लोगों को वो प्रॉफिट दे सके जो घर बैठे उनको मिल सकता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। हम लोग जानेंगे आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में भी जानेंगे, हम बताएंगे किस तरीके से आपसे जुड़कर लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जी, आप लोग गूगल कर लीजिए एसकेएफ डेकोर, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब नसीम जी हमारे साथ हैं तो आपसे ही सुनना चाहेंगे, एसकेएफ डेकोर प्राइवेट लिमिटेड है क्या और ये क्या काम करता है? हाँ जी, देखिए, ये हमने शुरू तो बहुत पहले किया हुआ है, और हमारी जो खुद की फैक्ट्री है, 7 फैक्ट्री हैं। 7 फैक्ट्री? हाँ जी, दिल्ली में है। और हम क्या करते हैं, हम लग्जूरियस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है। हमें ना लोगों का सपनों का घर बनाते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान शादी और घर एक ही बार बनाने की सोचता है। जब वो पहली बार करता है तो मेरा घर जो भी हो बड़ा शानदार और ज़बरदस्त तरीके से हो, जहाँ रहे तो सुकून आए, हाँ, मज़ा आए, कोई आए। फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन हमारा मानना ये, कोई भी अपने घर में किसी को बुलाता है वो यही सोचता है हमारा घर अच्छा हो। तो हमने इंटीरियर की दुनिया में और फर्नीचर की दुनिया में एक नाम कमाया हुआ है। हमारा मैं तो इसको 17 सालों से देख रहा हूँ, वैसे मेरे पापा दिखते थे, लेकिन इन 17 सालों में हमने इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया। आज देश में नहीं, विदेश तक हमारा नाम है, इंटरनेशनल हमारा ब्रांड बन चुका। आप कुछ सर्च करते हो, करना भी चाहिए एक्चुअली। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी
कोई बुराई नहीं करता, बिल्कुल है ठीक ना? बात है। ये कहते ना गूगल बाबा, हाँ गूगल, उससे पूछो, वो आपको बताएगा हकीकत क्या है ना? आप और हम क्या बात कर रहे हैं ये कोई इतना मायने नहीं रखता तब तक जब गूगल सही बात ना बता रहा हो। हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे और गूगल बता कुछ और रहा है, तो वो ठीक तो बात जीरो है ना। बिल्कुल। जैसे कि आज के टाइम में आप सर्च करते हो रॉयल सोफा सेट मैन्युफैक्चर इन ऑस्ट्रेलिया, इन दुबई, कतर, ओमान, मुंबई, हैदराबाद, मुरादाबाद, गुजरात, कुछ भी सर्च करते हो गूगल के फर्स्ट पेज पे हमारा नाम आता है, एसकेएफ डेकोर। रॉयल सोफा सेट मैन्युफैक्चरर के नाम से आप सर्च करेंगे तो एसकेएफ डेकोर का ही नाम आने वाला हाँ है। जी, जैसे रॉयल सर्च किया आपने, स्मार्ट फर्नीचर किया, स्मार्ट बेड किया, लग्जूरियस फर्नीचर किया, इसमें अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग लगा करके सर्च कर रहे हैं तो हमारा नाम ज़रूर दिखेगा। आपके शहर में, आपके देश में, हमारे देश में और अदर कंट्री में भी हमारा नाम शो करता है। इसी तरीके से हमारा इंटीरियर का काम है। और आज के टाइम में क्या है ना, हमें आपके चैनल पर क्यों आना पड़ा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये लेंगे सर हम, लेकिन इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप क्या क्या काम करते हैं सर? इंटीरियर में हमारे जो काम है, होम इंटीरियर, ऑफिस इंटीरियर, ज्वेलरी शॉप इंटीरियर, सैलून, कैफ़े, ये सारे हम काम करते हैं। और क्यों लोग हमें चुनते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज के दिन अगर अब इंटीरियर की बात करें या फिर हम लग्जरियस फर्नीचर या फर्नीचर की बात करें तो मार्केट में लोगों की कमी नहीं है, तो एसकेएफ डेकोर ही क्यों? देखो मार्केट में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो कराना चाहता है पहले वो ये देखता है मुझको अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी कंपनी की तलाश है। हाँ जी, वो गूगल करते हैं, गूगल पे हमारे ये दिखते हैं, हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, और वो तभी लिखेंगे जब उनका काम अच्छा होगा, वरना कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है। और हमने इतने लोगों को सेटिस्फाई किया हुआ है, हमारी कंपनी ने फर्नीचर की और इंटीरियर की लाइन में हमें रेफरेंस भी बहुत आते हैं, लेकिन आज के टाइम में ये है वो हमारे पास से वेस्ट चला जाता है, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट तो बहुत है। 7 फैक्ट्री हमारी, वो भी फुल है, इंटीरियर है वो भी फुल है, हमारे साथ में बहुत इंटीरियर के लोग काम करते हैं, मेरे खुद के कारीगर हैं वो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हमें लोगों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। अभी दिल्ली में तो आप सर्विस दे पा रहे हैं, दिल्ली के बाहर चूंकि आपकी जो 7 फैक्ट्रियां हैं फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, बिल्कुल जी, और जितने आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या आपके पास ऑर्डर ज़्यादा है या क्या चीज़ें हैं? हाँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एसकेएफ डेकोर को लोग सोचते हैं हम इनसे काम कराएं, और हमारे से पूरे देश से इंक्वायरीज आती है, और हमारे पास वो क्लाइंट आता है जो प्रीमियम है, जो चाहता है उनके घर पे कुछ हो। क्योंकि एक आप सपोज करो आपने मारुति लेने जाना है या कोई भी ऐसी गाड़ी लेने जा रहा हो, वहाँ पर है ना आपको बहुत भीड़ लगेगी, मिलेगी। आप रोल्स रॉयल लेने जाओ आपको बिल्कुल खाली मिलेगा। गाड़ी तो वो भी बेच रहे हैं, गाड़ी वो भी बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रीमियम वो हो गया। हाँ, जो रोल्स रॉय वाला है वो वहाँ पर जाएगा जिसके जेब में अच्छा पैसा है। तो इसी तरीके से लोगों के माइंड में है ना एसकेएफ डेकोर बैठ चुका है। लग्जूरियस की दुनिया में किसी को अच्छा इंटीरियर कराना, अच्छा फर्नीचर चाहिए, सपनों का घर बनाना, वो एसकेएफ डेकोर को ज़रूर याद करता है। आज एसकेएफ डेकोर हिंदुस्तान में एक जाना माना नाम है, और मैं जब आपकी वेबसाइट देख रहा था, आपके सोशल मीडिया देख रहा था, तो एसकेएफ डेकोर को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखो जब काम अच्छा होगा तो अवार्ड्स भी मिलेंगे, हमें करीब करीब सभी ने दे रखे हैं। Ladies and gentlemen, in the manufacturing category, the best furniture manufacturer in India, SKF Decor, Mr. Naseem Khan, the owner. Can we please hear from Mr. Naseem Khan? अनुपम खेर, सोनू सूद, सोनाली बेंद्रे, शिल्पा शेट्टी, और भी बहुत सारे हैं जिनके मैं नाम लूँगा तो इतने इतने अवार्ड्स हैं, सभी के नाम भी याद नहीं। मतलब वो कहते हैं ना एक टाइम पे आके गिनती भूल जाते हैं। अब मेरा ऑफिस भरा पड़ा है ना, हम इतने अगर सबके फोटो डालूंगा ना तो मेरी वेबसाइट पे मतलब उन्हीं के फोटो दिखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। हाँ जी। अब मेरे ऑफिस पे अवार्ड्स भी वही रखे हुए दिखेंगे। हाँ तो अवार्ड्स तो बहुत मिल चुके, बहुत मिनिस्टरों से, ऑफिसरों से, सेलिब्रिटियों से,
और अच्छे जाने माने चेहरों से हम ये चीज़ें, तो हमें काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं, क्योंकि वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आने वाले सालों में आप एसकेएफ डेकोर को कहाँ देखते हैं? मैं तो अंबानी जी के बराबर में देखता हूँ। तो सपने जैसे रखेंगे काम वैसा ही होगा। बिल्कुल, बहुत हो सकता है कुछ उनसे ऊपर हो। हाँ जी, मैं अंबानी तक ही क्यों रुकूं? सपने हैं, देख सकते हैं, और सपनों को हकीकत करने के लिए खुद के अंदर दम होना चाहिए। हम भी वो पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो उनसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये हम सपना लेकर के चल रहे। अपने एफिलिएट पार्टनर, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर बना रहे किस लिए? ये होती है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक ही अभी ये देखो कितना हल्का लग रहा है, ठीक है, इसको आप जब यूं करोगे ना तो पूरी ताकत यहाँ आ जाएगी, आपको खुद लगेगा देखो कितना भारी। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना, अब देखो इसको छोड़ेंगे ना तो बहुत हल्का लगेगा। तो इसलिए लोगों को जोड़ रहे हो, और जब लिंक से लिंक बन जाते कहीं तक भी पहुँचो। तो एसकेएफ डेकोर दिल्ली के अलावा अभी कहाँ का काम कर रहा है? देखो काम तो हमने हर जगह किए, ठीक है, इंडिया का कोई सा ऐसा कोना नहीं बचा होगा जहाँ पर हमने काम ना किए हुए। यहाँ तक हमारा फर्नीचर तो सभी कंट्री में भी जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है, मैं आशीष जी आपको बताना चाहता हूँ। अभी जो हमें मेन दिक्कत है ना, मान लीजिए किसी ने मुंबई से इंक्वायरी किया, हाँ जी, ठीक है, अब हम चलते हैं बिल्कुल एकदम लोअर से, क्यों, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक हमारा क्लाइंट है मुंबई में, हमारे से काम कराना चाहता है, उनका बड़ा एक विला है और वो इंटीरियर के लिए कह रहा है। अभी हमारा जो है, हम कहते हैं जी आप विजिट चार्ज डाल दो, 50,000 हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मुंबई जाना आना रहना, बिल्कुल फिर रहना, तो उसका खर्चा हो जाता है, तो हम 50,000 चार्ज करते हैं। लेकिन ये 100 में से सिर्फ 5% लोग दे पाते हैं, 95% लोग हमारे वेस्ट जा रहे हैं। उनके लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी ये निकाली है कि ये जो हमारे क्लाइंट वेस्ट, ऐसा नहीं उनको काम नहीं कराना, काम उनको भी कराना, हर कोई 50,000 नहीं देने वाला। और जो इंक्वायरी कर रहा है, मतलब वो खाली नहीं बैठा हुआ, जो हमें बुलाना चाह रहा है वो इसलिए नहीं बुला रहा। हर किसी को ऑनलाइन पे थोड़ा वो भी नहीं होता है कि कंपनी तो अच्छी दिख रही है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा कि नहीं होगा। चलो मैंने ये आ गए, सब चीज़ें अच्छी लगी, अगर इनसे बजट में किसी चीज़ में मेरी बात ना बनी तो मेरा 50,000 बेकार चला। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इंटीरियर की लाइन में एक ये चीज़ है, जब तक आप मिलोगे नहीं तो वो डील क्लोज नहीं होने वाली। उसको समझना है ना क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसके घर पे क्या है, वो इंटीरियर कैसा कराना चाहता है, कहाँ पर क्या करना चाहता है। जब तक आप मिलोगे नहीं ये कैसे होगा? तो मिलना जरूरी है। अब मिलने के लिए या तो वो 50,000 डालता, तब हम यहाँ से भेजते, फिर हमारी टीम जाती है, ये वो देखो हमारे पास तो वैसे ही काम बहुत है। हम चाहते वहीं के लोकल बंदे हमारे से जुड़े। अच्छा, इसलिए आपको वहां पर कनेक्शन चाहिए हर जगह कि लोग आपकी फ्रेंचाइजी ले लें, आपके साथ जुड़ जाएं जी। और जुड़कर जो अलग अलग इंडिया के कोने से लीड्स आ रही हैं वो आप उनको बैठे बैठे क्लाइंट्स दे दें। बस ये जो आने जाने का झंझट है ना, ये बीच में खत्म करना चाहते हैं। और क्लाइंट को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और क्लाइंट को एक ये भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ ये पर्सन यहीं से ही आए और मेरा काम पूरा प्रॉपर होगा, उसका आना जाना बच जाएगा। और सामने जो बंदा बैठेगा, जब डील करेगा, बातें समझाएगा उनको, तो जल्दी डीलें कन्वर्ट होती है। हमारे यहाँ पर जो सारे, मैंने आपको बताया, सारे क्लाइंट हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है, किस तरीके के क्लाइंट होते हैं सर? मैं क्लाइंट की जानकारी देखो, जैसे ज्वेलरी शॉप करानी है, ज्वेलरी शॉप कौन कराएगा? बिल्कुल, सोना बेच रहा है तो पैसा तो होगा ना, तो वो चाहता है उसका शॉप एकदम लग्जूरियस हो, ठीक है, मजेदार हो। सैलून है, सैलून हमारे पास ये नहीं कि जो नॉर्मल होते हैं सैलून, वैसे नहीं, एकदम जो प्रीमियम सैलून होते हैं, जिनको प्रीमियम बनवाना होता है, वो हमारे पास में आते हैं, वो हमें सर्च करते हैं। ठीक है, कैफ़े है, कैफ़े किसी को कराना है तो वो चाहते हैं कॉफ़ी पिए तो कोई मतलब उनके वहाँ का फ़ोटो वीडियो डाले, तो फ़ोटो वीडियो कब डालेगा? जब वहाँ पर एक अच्छा फील होगा। और जो अच्छा करा रहा है वो जाहिर सी बात है पैसे खर्च करेगा, उन्हें भी पता है अच्छा दिखने के लिए अच्छा तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके के हमारे पास में क्लाइंट हैं और ये क्लाइंट हमारे पास में आते हैं, लेकिन ये सारे छूट जाते हैं। वो छूट इसलिए जाते हैं कि आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो। हम वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर हम वहाँ पर होते तो वो होते। फिर अब मेरे पास दो चीज़ बचती है, या तो मैं ना वहीं पर अपनी फिर से एक टीम बिठाऊं हर जगह, जैसे वहाँ पर भी फैक्ट्री डालो या ऑफिस डालो। चलो फैक्ट्री तो फर्नीचर की, उसमें फर्नीचर का तो हमारा यहाँ से चल जाता है, ठीक है। लेकिन बात जब इंटीरियर पे आएगी ना तो वो नहीं होती।
फर्नीचर तो बना करके यहाँ से हम भेज सकते हैं, लेकिन इंटीरियर का क्या? इंटीरियर को तो वहीं पर सर्विस देनी है, उनका घर तो उठ के नहीं आ सकता। बिल्कुल, इंटीरियर हो गया, वहाँ के लोकल लेबर हो गए, वहाँ के लोकल लेबर होगी। अब क्या है, जब हम उनको वहाँ पर सर्विस देंगे तो एक तो ये जो आने जाने का ये बचा है, ठीक है, और जो हमारा जो क्लाइंट है जो वो वेस्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं हो सकता, तो वो सारा वहाँ पर कवर कर सकता है। तो इस तरीके का हमारा ये मतलब एक बेहतरीन ऑप्शन है लोगों के लिए कि वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। देखो एक्चुअली मैं आशीष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आज की टाइम में इंटीरियर का ये खोल करके बैठे हैं ऑफिस, जो अपना ये सिस्टम चला रहे हैं सब, एक एडवर्टाइजिंग के बिना काम नहीं चलता है। बिल्कुल। आप ये मानते हो नहीं मानते? हाँ जी, 100%। जब तक वो एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा, कितना भी बड़ा इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, कुछ भी हो, वो वहीं पर बैठे रहेगा। हाँ, रेफरेंस के थ्रू आपको कितना काम मिल सकता है? एक बता दिया, दो बता दिया। मैं बोलता हूँ आप रेफरेंस के थ्रू चाहे काम ही मत करो, आपको क्लाइंट इतना आ रहा है, आप कहाँ तक करोगे? वो चीज देखो। ठीक बात है। हम जो उनको ये काम दे रहे हैं ना, उनके यहीं से ही जो ये रेफरेंस वाला जो सिस्टम है, जो ये खत्म हो जाता है, नया जो क्लाइंट आता है उसका जो वर्क करना है, इसके लिए हम लोगों को सर्च कर, मतलब बैठे बैठे उनको काम मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे उनको काम मिल जाएगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी, जब तक आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा तब तक उसका प्रमोशन नहीं होने वाला। प्रमोशन नहीं होगा तो उसको क्लाइंट्स नहीं आएंगे। जो दिखता नहीं वो कभी नहीं बिकता, और जो दिखता है वो बिकता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े ये देती हैं, एडवर्टाइजिंग जाती है, ऑनलाइन जाते हैं, लेकिन उनको गारंटी नहीं होती। यहाँ मैं अपना क्लाइंट दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको अपना क्लाइंट दे रहा हूँ, और वेरीफाई क्लाइंट दे रहा हूँ मैं आपको। आप किसी भी कंपनी से कोई पैकेज लेते हैं ना, वो एक एक बंदे को 10-10 लीड सेंड कर देते हैं, मतलब एक क्वेरी 10-10 लोगों को सेंड कर देते हैं। अब वहां पर कंपटीशन कितना हो जाता है बेहद। उसने ये बताया, उसने ये बताया, वो कहेगा मैं आपको बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। वो जब तक एक क्लाइंट भी सबसे, क्योंकि उसके पास तो एक लिस्ट आ चुकी है कि इतने बंदों से आप बात कर सकते हैं, और जब किसी को अपना काम कराना है तो क्यों नहीं चाहेगा, वो यही चाहेगा मैं पहले सबसे बात कर लेता हूँ, जिसका अच्छा लगेगा ये करेंगे। और जो हम आपको क्लाइंट देते हैं ना, वो एकदम प्रीमियम होता है। वो झंझटबाजी में पड़ना ही नहीं चाहता कि मैं यहाँ से भी ये लूँ, वहाँ से भी वो लूँ। उसने सीधे एस्केप डेकोर को डाला अपना नीड, और हमने अपने एफिलिएट पार्टनर, फ्रेंचाइजी पार्टनर जो हमारे साथ बनेंगे, हमने उनको दिया। वो सीधा जाएगा, जा करके उनसे बात करेगा और अपनी डील को क्लोज कर सकता है। तो उसमें मतलब कि आपका ब्रांड नेम रहेगा या फिर उनका अपना ब्रांड नेम रहेगा? देखो, हम फ्रेंचाइजी अपना ये बना रहे हैं, एफिलिएट पार्टनर बना रहे हैं, वो सीधे क्लाइंट से जाए। आपने वहाँ पर इंक्वायरी किया था एस्केप डेकोर पे, और मैं उनका एफिलिएट पार्टनर या फ्रेंचाइजी पार्टनर जो भी हूँ मैं हूँ, और ये अपना भी कार्ड दे सकता है, अपने कार्ड से भी शुरू कर सकता है। अच्छा। ज़रूरी नहीं वो हमारे लास्ट तक हमारा नाम यूज करे, हमारा फर्स्ट में नाम यूज करे, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कहाँ से आया और उसे बिजनेस मिल जाए, उसे बिजनेस मिल जाए। तो ये चीज़ है, और फिर बाकी का वो काम अपने हिसाब से करे। तो पेमेंट जो आएगी क्लाइंट से, वो अपने नाम पर लेगा या फिर आपके नाम पर लेगा? नहीं, वो अपने नाम पे लेगा, हमारे नाम पे कुछ नहीं लेना। मतलब ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको जो भी पेमेंट क्लाइंट से लेनी है वो आपको अपने अकाउंट में लेनी है, एसकेएफ डेकोर के अकाउंट में नहीं लेनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग सीधा ना बिजनेस पे आ जाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप लोगों को बिजनेस दे रहे हैं और उनको फायदा क्या हो रहा है। तो सबसे पहला कि कोई आपकी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेंचाइजी लेने की? देखिए, ये हमने इतना इजी किया है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना इजी है, और बिना इन्वेस्टमेंट के। मान लीजिए कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी बहुत सारी टर्म कंडीशन नहीं है, छोटी सी हमारी टर्म कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर वो हमारे से जुड़ना चाहता है, एक साइन अप फीस होती है जो कि 25,000 रुपये, सिर्फ 25,000 रुपये, सिर्फ 25,000 रुपये, और एक डिपॉजिट अमाउंट है 75,000। ये रिफंडेबल है? ये रिफंडेबल है पूरा। ओके। क्योंकि ये इसलिए है, मैं आपको बता दूं, हमें नहीं पता कौन कैसा है। हाँ, जो हमारे से जुड़ रहा है, हमें उसको देखो, एक इंसान को तभी पता चलता है जब एक दूसरे मिलने लगते हैं ये कैसा है। ठीक है, तो हम एक पर्सन को जोड़ रहे जो अब से पहले ना हमारे से जुड़ा था ना कभी, हमने उसका प्रोफाइल देखा। जब तक हम उसका प्रोफाइल नहीं देखेंगे, प्रोफाइल भी अच्छा होना ज़रूरी है। हाँ जी। तो हमने उसको देखा, उसको जोड़ लिया। अब वो कल को कुछ ऐसा क्लाइंट के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो सिर्फ इसलिए डिपॉजिट अमाउंट है।
ठीक है, डिपॉजिट तो आपको चलिए रिफंडेबल है। फ्रेंचाइजी आपको जो फीस लग रही है, साइन अप फीस लग रही है मात्र 25,000 रुपये लग रही है। 25,000। और क्या ड्यूरेशन रहेगा इसका? 1 साल। 1 साल के लिए आपको 25,000 रुपये पे करने हैं बस। हाँ जी। एक्चुअली में क्या है, ये 25,000 कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने नाम मुझे लगा कि जिस तरीके का आपका ब्रांड नेम है और जिस तरीके से आप कस्टमर हैं आपके, क्योंकि मैं पर्सनली आपके ऑफिस गया और मैंने क्लाइंटेज देखे, तो मुझे लगा कि आप 25 लाख रुपए ना भूलने वाले हो। देखो मैं सच बताऊं, अगर मैं जिस तरीके का क्लाइंट दे रहा हूं ना, अगर मैं 25 लाख भी मांगूं तो सच में वो कम है। हाँ जी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अगर मेरे साथ 1 साल जुड़ा ना, वो जिंदगी में मेरे से हटना नहीं चाहेगा। मैं बस कम शब्दों में ये बात बोल देना चाहता हूँ, अगर एक बार जुड़ गया ना वो, मैं अपनी शर्तों पे काम करता हूँ, ठीक है। और हम ना किसी को बांध के रखते हैं, ना हम बंद के रहना चाहते हैं, इसीलिए 1 साल का भी है ये। हाँ जी। कोई किसी को हमारे साथ में अच्छा नहीं लग रहा है, हम दे रहे हैं ना जाने के लिए, आपको छूट कौन रोक रहा है, आप जा सकते हो। लेकिन मुझे ये पता है वो जाएगा नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कई लोगों के दिमाग में ये बातें आ सकती हैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि आपने 25,000 रुपये ले लिए पूरे साल में, मुझे कोई बिजनेस ही नहीं मिला। नहीं, ये मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ। मैं आपको उनको जो मेरे साथ में जुड़ रहा है 180 क्लाइंट दूंगा ही दूंगा। ये 4 से 5 महीने के अंदर 180 क्लाइंट मैं दूंगा। अच्छा। अगर उसने 180 में, यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर 180 में उन्होंने एक भी क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं किया, अच्छा, तो मैं उनको हटा दूंगा। ओके। एक ये चीज है। लेकिन आप ये देखिए ना, मैं 180 दे रहा हूं, 180 में क्या कन्वर्ट नहीं होंगे? 5% भी कन्वर्ट करा तो कितना हो गया? आप ये लगाओ कि 9 क्लाइंट हो गए। 9 क्लाइंट, एक क्लाइंट से मरे से मरा। मैं बोलता हूं अगर इंटीरियर का काम है, कोई अपने घर में इंटीरियर करा, 15 लाख रुपए का भी लगा रहे तो 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आ रहा है उसको। बिल्कुल 1.5 करोड़ रुपए। देखो ऐसा नहीं है, उसमें इंटीरियर में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। जो इंटीरियर करते हैं वो जानते हैं। नहीं तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कितना प्रॉफिट होता है। देखो ये एक इंटरनल बात है, फिर क्योंकि देखो जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर है वो तो सुन ही रहे, लेकिन जो क्लाइंट होंगे वो भी तो सुनेंगे। अच्छा प्रॉफिट होता है ना, उनको अच्छा मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर उन्होंने 1.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो ऐसे 25,000 कहीं निकल जाएंगे, कई 25,000 निकल जाएंगे। और वो जिंदगी भर ये चाहेगा कि एसकेएफ डेकोर के साथ जुड़े ही रहें, ताकि ऐसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए साल के आते ही रहें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आज आपको अपने घर का इंटीरियर कराना है, तो क्या देखोगे आप मार्केट में? सबसे पहला तो ये देखूंगा कंपनी, उसने पहले काम किया हुआ कि नहीं किया हुआ। फिर दूसरा, मेरे घर का डिजाइनिंग कैसे करके देगा, क्वालिटी कैसी बना के देगा, और क्या देखना, यही सब चीजें होती हैं। यही देखोगे ना, वो सारी चीज हमारे पास में है। और दूसरी चीज आप क्या देखोगे, कहाँ जाओगे देखने के लिए? ऑनलाइन ही जाओगे, गूगल पे जाएंगे। आप मेरे सपोज करो आप मेरे नाम को नहीं जानते थे एसकेएफ डेकोर, तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे? अपनी नीड, अपने घर में फर्नीचर रखना है तो क्या सर्च करोगे? फर्नीचर, सोफा सेट, बेड, यही सर्च करोगे ना। सोफा सेट मैन्युफैक्चर इन नोएडा, है ना। आप देखो, डालो, अभी हमारा नाम आएगा। आप डालो सोफा सेट मैन्युफैक्चर मुंबई, हमारा नाम आएगा। आप बोलो जहाँ का आप नाम लेना चाहते हो, जिस सिटी का, जिस शहर का, हमारा नाम आएगा। तो आपने हमारा नाम तो नहीं सर्च किया था, अपनी नीड को सर्च किया, तो हमारा आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो सीधी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी हैं, आपको घर बैठे आपको बिजनेस मिलने वाला है इंटीरियर डिजाइनिंग का, लग्जरीज फर्नीचर का, एसकेएफ डेकोर के नाम पर। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ साइन अप फीस है, और 1 साल के लिए है। और आप इसके बदले लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो आप फ्रेंचाइजी सर्च कर रहे हैं, या जो आप जिन लोगों को आप सर्च कर रहे हैं, आप उनमें क्या देखते हैं, वो कौन लोग होने चाहिए? ये सबसे ज़रूरी है जो आपने सवाल किया है। देखो, पहले तो मैं जो 25,000 वाला था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो मैं ऐसे ही भी जोड़ सकता हूँ लोगों को, बिल्कुल। हाँ, मुझे वो नीड नहीं है, लेकिन मुझे भी तो समझ में आना चाहिए सामने वाले की थोड़ी बहुत तो ये हो, उसकी सोच कैसी है। हाँ जी, ये देखना जरूरी है। क्या बिल्कुल लो सोच है, ऐसे बंदे मुझे जोड़ने नहीं है। हाँ, ठीक है, एक बात। हाँ, जो 50 लाख का बिजनेस तो कर सके कम से कम। अरे यार, एक बात बताइए आप, आशीष जी,
जो 20 लाख रुपए का काम करने की सोच रहा हो, हाँ। उसके लिए छोटी सी रकम तो कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। एक तो माइंडसेट मुझे यही पता चल जाएगा, एक बात। दूसरा, देखो सबसे जरूरी है उनका प्रोफाइल अच्छा हो, उन्होंने जो काम किए हुए उन्हें अच्छा खासा अनुभव हो, 10-5 साल का कम से कम भी उनको एक्सपीरियंस हो। ये नहीं कोई, अच्छा हम उन लोगों को भी नहीं जोड़ने वाले जो नए नए आए हैं, और वो चाहे मुझे 10 लाख भी देना, मैं तब नहीं जोड़ने वाला हूँ। यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अनुभव नहीं है, ठीक है तो इंटीरियर डिजाइनर जो साल से 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है ऐसा एक्सपीरियंस, तो हम उन्हें नहीं जोड़ सकते अपने साथ में। हम चाहते हैं जो क्लाइंट हमारे पास में आया था, जो माइंड सेट करके आया, जो उसने सोचा, उसकी वो नीड पूरी होनी चाहिए। ओके। वो नीड तब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमें मज़ा नहीं आने वाला। हमारे क्लाइंट के साथ में कोई चीट ना हो, और ये कौन जो अच्छा इंटीरियर डिजाइनर होगा, जो अच्छे स्वभाव का होगा, वो कभी नहीं चाहेगा किसी के साथ में गलत करना। अच्छा, ये हमें ना सुनो, ये तो अभी हमने 2-4 दिन से शुरू किया। हमें सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में आज के टाइम में जो हमारा साल का टारगेट है, सिर्फ 100 एफिलिएट का है। 100 फ्रेंचाइजी बनानी, 100 फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी, अपना काम हो गया खत्म। उसके बाद जोड़ना ही नहीं अभी। अच्छा, एक शहर में कितने बनाने हैं? एक शहर में 4-5 ऐसे मिल जाए, बस इतना ही होगा। अलग अलग लोकेशन के, दिल्ली में हो गए तो 3-4 हो गए। हाँ, मतलब एक शहर के हिसाब से हो जाएगा, हाँ। वो उसी हिसाब से देना है। छोटा शहर है तो एक हो गया, बड़ा शहर है तो 3-4-5 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से हमें बनाना है। अब जैसे कि सर, आज एसकेएफ डेकोर एक बड़ा नाम है जी। आप जो फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, तो इस बात का भी तो एक हम बात करें कि चिंता रहती है कि कोई हमारे ब्रांड नेम के साथ कोई चीट ना कर ले, तो इसके लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? हाँ, देखो, अगर कोई ये जो एक हमारा एग्रीमेंट होगा, हमारी 4-5 शर्तें होंगी। क्या शर्तें हैं वो? एक शर्त तो ये है, हमारा सबसे पहली जो शर्त है, जो हम क्लाइंट को दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ में कोई चीट ना करें। जो आपकी बात, जो भी आपकी कन्वर्जेशन हो रही है, वो पेपर वर्क पे पूरी करें, ठीक है। कैश वैश कुछ काम ना करें, ठीक है। अपना जब पेपर वर्क तो हो रही है तो सारी चीजें पक्के में काम करें। हम ऐसे बंदों के साथ में काम करना चाह रहे हैं, वो पक्के में काम करें, उनके साथ जो चीज बोली गई वो चीज उनके पास में लगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये वाली चीज हो जाती है। दूसरी शर्त है हमारी, जब काम अच्छा कर रहा है तो खराब वाली तो बात है ही नहीं, कि हमारा इतना ही रोल है, आपने जो काम लिया है उसका हमें हमारा जो भी परसेंटेज है वो दे दो और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दो। ये शर्त है हमारी, और कोई शर्त नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आज इंटीरियर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है जी, लेकिन हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी होती हैं। तो इस इंडस्ट्री में क्या क्या परेशानियाँ हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। और जहाँ से मुझको ये ख्याल भी आया था, ऐसा हुआ, मैं एक बार बेंगलोर गया, उन्होंने बुलाया, तो उस टाइम तो छोटा सा अमाउंट लिया था मैंने उनसे, 25,000, और मैं अकेला तो जाने वाला हूँ नहीं, है ना, क्योंकि उन्होंने स्पेशलिस्ट मुझे बुलाया था, मेरे साथ में 2 बंदे गए, ठीक है, और एक मैं 3 हो गए। और फ्लाइट का आने जाने का टिकट आप अपना आप ही लगा लो, बिल्कुल ज़्यादा ही पैसे लग गए, और वहाँ रहने का भी, मतलब लाख रुपए खर्च हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, ठीक है हम बताएंगे ये सब चीज़ें, ये मतलब वो हो गया वहाँ पर वो चीज़। अब क्या है, अगर वहीं का प्रश्न होता तो एक तो ये जो दिक्कत है ये नहीं आती, जैसे मुझे उस दिन दिक्कत आई है। एक बार ये यहाँ से आया, एक बार मैं गोवा में काम कर रहा था, तो हमने वो डील क्लोज हो गई, लेकिन हमने तो सारे कारीगर यहीं से ही भेजने पड़े। वो जो कारीगर गए, फिर वहाँ रहना उनका, ये सब चीज़ें, फिर वहाँ पर देखो जो लोकल आदमी होता है उसे सब पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी, है ना। अब ये जो हमारे बंदे जाएंगे उनको ये सब चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, आज ये नहीं, तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर वो है ना दिक्कत हो जाती है, जो प्रॉफिट होता है ना वो इधर उधर चला जाता है, ये चीज़। फिर मान लीजिए उनका कुछ रह गया क्लाइंट के दिमाग में, बाद में कोई मेरे यहाँ पर ये भी होना चाहिए था, अब हमारे कारीगर वहाँ से आ गए, वो फिर बताएगा, फिर कारीगर यहाँ से जाएंगे तो वो सर्विस नहीं दे पाएंगे ना। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं इंटीरियर के काम में, कि वहीं कहीं बंदा होना चाहिए जो उस काम को कर सके। तो पूरी इंडिया में आप कहीं से भी हैं, आप एसकेएफ डेकोर के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए आप 25,000 रुपये में आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं,
पहली 100 फ्रेंचाइजी, और 100 फ्रेंचाइजी के बाद फ्रेंचाइजी बनानी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमारा टारगेट यही है हाँ कि सिर्फ अभी हमें 100 बनानी है फ्रेंचाइजी, उसके बाद में हमें कोई फ्रेंचाइजी नहीं बनानी, क्योंकि जो हमारा काम है वो पूरा हो जाएगा। और हमें जो वे हमारे एफिलिएट जो बन रहे हैं ना 100 फ्रेंचाइजी पार्टनर, हमें ऐसे चाहिए लाइक फैमिली मेंबर, ओके एक दूसरे को समझ सके। ये चीज, ये नहीं अपनी अपनी चलाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। लाइक फैमिली मेंबर अच्छे, जैसे जैसे ये पानी क्लियर है ना, हाँ जी, ऐसी बातें क्लियर होनी चाहिए, और ऐसे आदमी चाहिए जिनके अंदर ट्रांसपेरेंटी हो, बिल्कुल आर पार दिखने वाली चीजें। ये नहीं जुबान पे कुछ दिल में कुछ, ऐसे बंदे नहीं चाहिए। जब वो हमारे साथ कर सकते हैं तो क्लाइंट के साथ भी करेंगे। हमने इतना नाम जो कमाया है ना, ये अपने क्लाइंटों के थ्रू ही कमाया है। उनको वो चीजें दी है जो उनको चाहिए थी, उनकी नीड को समझा, उनको उनके कॉल्स हम रात रात को उठा लेते हैं, रात रात को बात कर लेते हैं, जिनसे हमारी वार्तालाप हो रहा है, अच्छी खासी बात होती है। आज के टाइम में हम काम किनका कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हमारे पास में इतना इंक्वायरी आता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आता है, लेकिन जो एक एक पर्सन हमारे पास 10-10 बार कॉल कर रहा है, भाई साहब आपने बताया नहीं, फ़ोन तो उठ रहे हमारे। उनका अच्छा, इनको ज़रूरत थी तो वो, अब जो एक बार फ़ोन करके रह गया उनका तो कुछ है ही नहीं, हाँ जी, वो तो वेस्ट चला गया। और जो एक बार इंक्वायरी डाल रहा है, ये थोड़ा ही ना वो खाली बैठे थे। कोई भी वीवीआईपी पर्सन होता है, और मेरे जितने काम होते हैं यहाँ, आपको एक मैन बात और बता देना चाहता हूँ, मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं ना, वो बड़े वीवीआईपी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, मिनिस्टर हो गए, पॉलिटिकल हो गए, ये सारे बंदे हमारे पास में होते हैं। इस तरीके के लोगों का हम काम कर रहे हैं। क्यों? इन्हीं को लग्जरी चाहिए। बिल्कुल, बेसिकली जैसे लोग होंगे वैसे पैसा खर्च करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, हमने ज़्यादातर इन्हीं लोगों के काम किया है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मिनिस्टर, सेलिब्रिटी, इनके हमने काम किए हुए हैं। और ऐसे लोग हमारे पास इंक्वायरी डालते हैं, या वीवीआईपी बंदे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, और जिनको अच्छा कराना है, सिंपल सी बात है, रोल्स रॉयल लेने जाना हो तो कहाँ जाओगे आप? वहीं जाओगे ना, शोरूम में जाओगे। फिर अब ये तो नहीं इधर उधर भटक रहे। तो जिसको लग्जरी कराना होगा, जो अच्छा कराना होगा, हमें इंटीरियर का रोल्स रॉयस, इंटीरियर तो नाम भी रोल्स रॉयल, जैसे रोल्स रॉयल ऐसे ही हमारा रॉयल है। डालो ना आप रॉयल फर्नीचर में, कुछ भी मैन्युफैक्चर डालो, सोफा, बेड, ये वो कुछ भी डालो, हमारा सब आएगा रॉयल फर्नीचर के नाम से। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि वापस से हम लोग आते हैं अपने फ्रेंचाइजी वाले मॉडल पर। जब कोई आपकी फ्रेंचाइजी ले लेता है, 25,000 रुपये दिया, एग्रीमेंट हुआ, आपने उसको एक इलाके की फ्रेंचाइजी दे दी, आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट आएगा उसको? देखो, हमारी तरफ से क्या सपोर्ट आएगा, सबसे पहली बात तो जो वो क्लाइंट आया, हाँ ठीक है, हमारी टीम उसको पूरे अच्छे से वेरीफाई करेगी कि ये बंदा जेन्युइन है भी या नहीं, ठीक है। अव्वल तो सारे जेन्युइन ही होते हैं, लेकिन कल को क्लाइंट ये ना कह दे ये बंदा, इसको नीड ही नहीं थी, हाँ जी, है ना। तो इसलिए पहले उसको हमारी टीम ही वेरीफाई करती है। और वेरीफाई कौन बंदे कर रहे हैं? जिनको खुद एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, जो हमारे यहाँ सेल्स कर देते, जो ये सब चीज़ें वो वेरीफाई करेगी, तो वो कहेगा हाँ ये चीज़ है। आधा उससे हम समझ लेंगे उसको नीड किस चीज़ की, क्या एरिया उसको कैसा है, समझने के बाद में ये बात हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को बताएंगे कि इन बंदे को यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, इनका इतना एरिया था, यहाँ ये चीज़ हो गई, अब इनसे काफ़ी हद तक बात हो गई, अब आप क्योंकि लोकल पर्सन हो वहाँ के, आप इनसे बात करो हमारा नाम लेकर के। ओके, ये हमारे से सपोर्ट होगा, इससे ज़्यादा हम कुछ सपोर्ट नहीं करने वाले। ठीक है। इसके अलावा आप उनसे क्या क्या चार्जेस लेने वाले हो? ना हमने कोई बहुत सारे ये एग्रीमेंट के काफ़ी पेज बनाए हुए जो पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो। हाँ। हमने सिंपल से वर्ड रखे हैं, भाई हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, और जब आपके पास बिजनेस आ जाए तो हमारा जो परसेंटेज है वो हमें दे दो, हमें खत्म झंझट। हाँ, और ये पेपर वर्क तो सिर्फ इसलिए है ताकि आप किसी के साथ में ये करो, देखो अगर आप गलत करोगे तो हम भी आपके साथ में लीगल अच्छे से लेकर के जाएंगे। फिर अगर आप किसी क्लाइंट के साथ में गलत करते हो तो हम आपको वहां तक खींचेंगे, फिर आप सोचोगे मैं एस्केप डेकोर से जुड़ा क्यों। अभी बात तो चलो, ये एक बात होगी कि आप अगर जेन्युइन हो तभी आपको यहाँ पर काम मिलने वाला है, जेन्युइन नहीं हो तो काम नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ एक तो हो गया इंटीरियर वाले लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन्हें फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या वो आपसे मिल सकता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जो उनको एक सपोर्ट हमारे साइड से, ये सबसे बड़ी, ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। देखो कभी कभी बातें करते करते ना कुछ चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है, क्योंकि हमारी साथ फैक्ट्री है ना, और हम कहते हैं आप कुछ भी दे दो हम वो बना करके दे देंगे।
तो सबसे बड़ा सपोर्ट एक ये भी होगा हमारे इंटीरियर डिजाइनर को हमारे साथ जुड़ने से, जो भी उन्होंने डिजाइन किया है उनको फर्नीचर के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वो सीधे हमें डिजाइन भेजेंगे, हम उन्हें बना करके दे देंगे और मार्केट से कम प्राइस में देंगे। देखो ये डील हमारी एक अलग से होगी, हाँ जी। है ना, ये उसमें नहीं, और ये कोई जबरदस्ती नहीं कि वो हमारे से ही फर्नीचर ले, कहीं से भी ले सकते कहीं से भी ले सकता है, लेकिन हम कहेंगे फर्स्ट प्योरिटी आप वो हमें दें, ठीक है, और एक दो कोटेशन और ले ले, आप वहां से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर है ना हर तरीके से बंदा आज़ाद है, ना हम किसी को कैद कर रहे हैं, ना हम किसी के पास कैद हो रहे हैं। तो नसीम भाई आपसे बात करके बड़ा मजा आया, और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं देश के सारे इंटीरियर डिजाइनर्स को जो जिनके पास बिजनेस आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, या फिर बिजनेस लाने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, तो वो SKF डेकोर प्राइवेट लिमिटेड की फ्रेंचाइजी अपने शहर में ले सकते हैं सिर्फ 25,000 रुपये में 1 साल के टर्म के लिए, और उसके बदले आपको घर बैठे क्लाइंट मिलेगा SKF डेकोर से। बिल्कुल सही सर आप 17-18 सालों से इंटीरियर बिजनेस में हो जी। तो ऐसे बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स या फिर डिजाइनर्स आपको देख रहे होंगे, उनके लिए कुछ सक्सेस मंत्र आप देना चाहेंगे कि वो अपने बिजनेस में तरक्की कैसे करें? सबसे बड़ा होता है धैर्य रखना, ठीक है, और इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, हर कठिनाई का एक सामना करना होता है। किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, ठीक है। देखो जो वक्त चला गया, जो 1 सेकंड पिछली गई, आप पूरी दुनिया भी दोगे ना वो वक्त नहीं ला वापस सकते, नहीं आएगा, है ना। तो ये सोचने से अच्छा है आगे क्या करना है ये सोचे। आप कभी जिंदगी में है ना कितने भी परेशान हो ना, कितने भी परेशान हो, आप एक काम करो, आप एक शांति की जगह चुनो और थोड़ी देर आंख बंद करो और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। सलूशन है ना, सच बताऊं, आपके आसपास ही घूम रहा होता है, कहीं नहीं है आपके आसपास। मुझे तो नहीं पता क्या प्रॉब्लम है किसकी, लेकिन जिसकी जो प्रॉब्लम है जब वो उसके ऊपर ध्यान से सोचेगा, सच बता रहा हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ लेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। अब बहुत से लोग हैं 5 मिनट आंख बंद करी, यार कुछ नहीं मिला मुझे भाई साहब मंत्र थोड़ा ही पढ़ रहे थे, जादू थोड़ा ही था जो मिलेगा। सोचो मिलेगा मिलेगा, तो जो चीज का जितना समय वो लगना तय है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। बस हिम्मत मत हारो, डट कर रहे हो उसके सामने। अगर आप डट गए ना तो प्रॉब्लम तो यूं निकल जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैं आपसे इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस की कोई 2 या 3 अच्छी बातें जानना चाहूँ कि ये बिजनेस इतना मजेदार क्यों है? देखो इंटीरियर मतलब डिजाइन, डिजाइन मतलब क्रिएटिविटी, है ना, रोज नया सीखने के लिए। आज कुछ है कल कुछ है ना, आज क्या चल रहा है कल क्या चल रहा है, ठीक है। जब वो घर को इंटीरियर करता है तो खुद के ऊपर भी कुछ कुछ आइडियाज आते हैं, खुद का भी इंटीरियर वैसे ही रखता है। और जब खुद का इंटीरियर ऐसे है तो लोग वैसे ही देखते हैं, यार ये बंदा कौन है। ठीक। और जिसने उसका इंटीरियर करा है जब चमक रहा है, वो आकर के किसने किया, इतना बढ़िया किया है, ये फलाने बंदे ने किया, उस बंदे ने किया, क्या बात है, वो उसको कॉल लगाएगा। इसमें हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये एक चीज नहीं है कि आप यहां पर रुक गए। बिल्कुल। आज जो चल रहा है 1 साल बाद वो नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा। फर्नीचर है, फर्नीचर आज आपने ये रखा हुआ है, हो सकता है अगली बार जब हम बैठे तो इस सोफे पे ना बैठे, बिल्कुल दूसरा होगा, 100% है। तो ये सब चीजें होती है चीजों की। डिजाइन खुद का भी करना और बने रहना, ये सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर। मुझे तो देखो यही सोच करके मैं लगा था, ठीक है, और आज नाम है ना, और सब लोग जानते हैं। अच्छा देखो इसमें एक चीज और बताता हूँ, आपसे अच्छे लोग भी जुड़ते हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है। जिसको इंटीरियर कराने, जिसके पास पैसे, अच्छा ही आदमी होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छे लिंक बनेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, लिंक बनना। सीधा मालिक से बातचीत होगी भाई, कोई बीच वाले लोगों से बातचीत नहीं होने वाली है। या तो आप बहुत बड़ी जगह पहुंच गए, हाँ जी, हैं, मालिक से बात नहीं हो रही, उनके नीचे बंदे बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी यूं ही थोड़ा ही ना, हाँ ठीक बात है, वो भी कुछ हो रहा है, लेकिन अप्रूवल ऊपर से ही आता है। सर मैं आपको बताऊं, मैं क्लाइंट को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, तो उन क्लाइंट का स्टोन्स का काम है। तो अंबानी जी का जब घर बन रहा था, तो नीता अंबानी स्वयं आई थी उनके यहाँ पर स्टोन पसंद करने के लिए।
तब उनसे बड़ा नाम तो नहीं है बिल्कुल हिंदुस्तान बिल्कुल में। बिल्कुल तो बिल्कुल बेसिकली ये दिल से जुड़ी हुई चीज है, कोई कितना ही बड़ा पर्सन क्यों ना हो, ये चीजें हाउस ओनर खुद चूज करता है, किसी Exactly. स्टाफ को नहीं देता है। तो बिल्कुल आपकी लिंक कहाँ और क्या नहीं हो सकते ये तो कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने जो बोली है ये बहुत ही सत्य है। सपना किसने देखा? हाँ, जो ओनर है वही देख रहा है मुझको ऐसी चीज चाहिए। अब बंदा उसको आकर के बता रहा है, तो इसलिए वो खुद जाते हाँ जी। देखते हैं, और जब वो खुद आपसे मिले तो आपके कनेक्शन भी बन जाते हैं। कनेक्शन ही बन जाए। सर आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ऐसे ब्रांड से जुड़ने का मौका आपको बहुत कम मिलता है। यकीन मानिए फ्रेंचाइजी बताओ पर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती हैं जहां पर आपको लाखों लगाने पड़ जाते हैं, उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि आप कितना कमा पाएंगे। यहाँ पर आपको कोई अलग से ऑफिस नहीं करना, अलग से स्टाफ नहीं रखना, उसी स्टाफ से उसी ऑफिस से सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट लगाकर लाखों कमाने का मौका आपको दे रहा है SKF डेकोर प्राइवेट लिमिटेड। तो जुड़ जाइए, बातचीत करिए, निर्णय अपना स्वयं लीजिए और देखिए क्या आपको क्या एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। तो सर आज आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी आपसे बात करके बहुत मजा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपके यहाँ पर आप भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हो, और वो सवाल करते हो जो सामने वाले के जरूरत। मुझे ऐसा लग रहा था आप एक इंटीरियर डिजाइनर बैठे हो, आप मेरे से ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हो। मैंने सोचा शायद मेरे आने से पहले आपने एक कोर्स कर लिया हो इंटीरियर का। नहीं सर, मजा ये आया सर। चीज़ें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।